मैथ का एक नियम होता है जिसे हम बोडमास कहते हैं। और ये अंकगणित का एक बहुत चर्चित नियम है। इसके आधार पे हम सवाल को हल करते हैं। आखिर में पहले हम तो ये समझेंगे कि ये बोडमास है क्या, क्योंकि ये नियम पहले समझने से पहले इस बोडमास को समझना पड़ेगा। तो बोडमास का जो पहला लेटर होता है वो है बी। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट जैसे बड़ा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझोला कोष्ठक, ये ब्रैकेट होता है। कहने का मतलब यह है कि पहले हम ब्रैकेट के अंदर की जो भी राशियां दी होती हैं, गुणा भाग जो क्रियाएं होती हैं, उसको हम पहले करते हैं। इसके अंदर जैसे छोटा कोष्ठक पहले है, इसके अंदर जो गुणा भाग जोड़ घटाना है पहले उसको करेंगे, तो ये छोटा कोष्ठक हट जाएगा। फिर मझोला कोष्ठक है, उसके अंदर की जो संक्रियाएं हैं, गुणा भाग जोड़ घटाना, वो करेंगे, उसके बाद एक मझोला हटेगा। फिर बड़ा कोष्ठक को भी उसी तरह करेंगे और तब जाके कोष्ठक के अंदर के सारी संक्रियाएं हो जाती है। उसके उपरांत फिर हमारा आता है ओ। ओ का मतलब होता है ऑर्डर, यानी आप या का। यानी जब हम ब्रैकेट हटा देते हैं उसके बाद हमारा का वाली जो पोर्शन है पहले उसको हम हल करते हैं। तीसरा हमारा लेटर है डी। डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब भाग। जहां जहां भाग का सिंबल होगा उसके अगल बगल की जो राशियां हैं पहले उसकी हम क्रिया को करते हैं। फिर हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है, जो गुणा का सिंबल होता है, फिर उसको सॉल्व करते हैं। फिर हम एडिशन यानी जोड़ की क्रिया को सॉल्व करते हैं। लास्ट में हमारा सब्ट्रैक्शन होता है। यह जो है इस तरह से लास्ट में हम घटाने का काम करके अपनी पूरी सवाल को सॉल्व करते हैं। तो बोडमास का यही नियम है, पहले ब्रैकेट वाले अंश को सॉल्व करेंगे, फिर का वाले, फिर डिवीजन वाले, फिर मल्टीप्लिकेशन वाले, फिर एडिशन वाले, फिर सब्ट्रैक्शन वाले। तो बोडमास का यही नियम है। उसी पर आधारित एक प्रश्न हम ऊपर लिखे हुए हैं, इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। ये टोटल बोडमास के आधारित क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे आप देखेंगे। यहाँ बड़ा कोष्ठक भी आया है, मझोला कोष्ठक भी आया और छोटा कोष्ठक भी आया है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले हमारा सबसे मेन काम यह है कि सबसे छोटे कोष्ठक के अंदर वाली जो संक्रियाएं हैं इसको हम हल करेंगे। बाकी सब चीज को उसी तरह उतार देंगे। जैसे 42 लिखा है ऐसे ही लिख देंगे, बड़ा कोष्ठक लिखा है ऐसे लिख देंगे, 35 लिखा है ऐसे लिखेंगे, फिर माइनस लिखा है, फिर मझोला कोष्ठक, फिर यहाँ 18 लिखा हुआ है। अब पहला नंबर हमारा काम क्या है कि इसके अंदर की जो भी क्रिया है उसको हल करेंगे। तो देखेंगे ये -4 और -8 है, ये दोनों आपस में जुड़ेगा तो -12 होगा। अभी इसको ऐसे ही रख देते हैं 12, और ये दोनों को हम एक जगह किए तो ये -12 हो गया। अभी हम उसी तरह रहने दिया। ठीक, इस छोटे क्वेश्चन को अभी हल नहीं किया और हटाया नहीं, अगली स्टेप में इसको हटा देंगे। बाकी सारी चीज को हम सेम उसी तरह उतारते जाएंगे। देखिए 42 माइनस 35 माइनस, अब मझोला कोष्ठक में अब देखिए 12 में से 12 जाता है तो 1 होता है। यहाँ देखिए माइनस छूटा हुआ था, ये छूटना नहीं चाहिए। यहाँ 18 और -1 होगा, क्योंकि 12 में से 12 को घटाएंगे तो कुछ नहीं होता है, 0 होता है। यहाँ 0 लिखेंगे, 1 नहीं, इसको हम 0 लिखेंगे। तो 0 का मतलब 0 ही होता है। हम मझोला कोष्ठक बांध, बड़ा कोष्ठक बांध। ठीक, अब यहाँ देखिए 42 माइनस बड़ा कोष्ठक में 35 माइनस, अब यहाँ का मतलब 0 हो गया तो इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब अब कुछ नहीं हो गया। 0 का मतलब वहां कुछ नहीं हो गया। यहाँ 18 है और
ये प्लस है, ये ब्रैकेट जब हटेगा तो यहाँ 18 हो जाएगा। अब बड़ा कोष्टक आगे केवल, ये मझोला भी हट गया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर की जो क्रिया है उसको करेंगे। 42 माइनस, अब 35 में से 18 को घटाएंगे, यानी 15 में से 8 गया 7 होगा, और यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1, ये हो गया। अब ये बड़ा कोष्टक भी हमारा हट गया। अब हम क्या करेंगे, 42 में से 17 को घटा देंगे, यानी 12 में से 7 गया 5, और यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया 2, यही हमारा आंसर हुआ। ऐसे बोर्ड मास के सवाल हम सॉल्व करते हैं। यदि आपको अच्छा लगता हो हमारा पढ़ाया हुआ चीज, इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।